नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा आहार आयोजन के अंतर्गत आपको आज आहार आयोजन का महत्व एवं उद्देश्य के बारे में बताने जा रही हूँ। आहार आयोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, वे निरोग रहते हैं, उनकी कार्य क्षमताएँ एवं कुशलताएँ बढ़ती हैं। आहार नियोजन करने से एक माह या एक सप्ताह तक के लिए सभी आहार सामग्री जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, मांस को छोड़कर खरीद कर लाने का समय, शक्ति एवं धन की बचत होती है। बार बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आहार नियोजन करने से गृहिणी का बहुत समय बचता है, जिसका सदुपयोग वह अन्य कामों में कर सकती है तथा विकास कार्य में सहयोग दे सकती है। अक्सर गृहिणियाँ ये सोचती हैं कि आज के भोजन में क्या बनाया जाए। इसी सोच तथा उधेड़-बुन में वे अधिकांश समय गंवा देती है। आहार नियोजन से इस समय की बचत हो जाती है। आहार नियोजन से धन की बचत होती है, क्योंकि भोज्य सामग्री क्रय हेतु उनकी कीमत की गणना हो जाती है, जिससे बजट को नियंत्रित किया जा सकता है। भोज्य पदार्थों में पौष्टिक मूल्य मालूम रहने से भोजन के चुनाव में कठिनाई नहीं होती है। साथ ही भोजन में विविधता लाई जा सकती है। गृहिणी को इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि सस्ते भोज्य पदार्थ भी सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित एवं भरपूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे फल एवं महंगी सब्जियां ही पौष्टिक तत्वों से परिपूरित होते हैं। अतः ये आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजन तैयार कर सकती हैं। जिन परिवारों में घी, दूध, अंडा, दही आदि भोज्य पदार्थ आर्थिक विभिन्नता के कारण नहीं खरीदे जा सकते हैं, वहाँ आहार नियोजन के द्वारा विटामिन एवं खनिज लवणों की पूर्ति हेतु सस्ते फल एवं सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, गाजर, मूली, पपीता, लौकी आदि खरीदकर आहार में सम्मिलित किए जा सकते हैं। आहार आयोजन में सुबह या दोपहर की बची हुई वस्तुओं का उपयोग नवीन व्यंजन बनाने हेतु किया जा सकता है। जैसे दोपहर में दाल या सब्जी बच गई है तो उसका उपयोग रात्रि के खाने में आटे के साथ गूंथकर पराठे बनाने में किया जा सकता है। आहार आयोजन न केवल घर में ही आवश्यक है अथवा एक या दो व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक है, बल्कि इसका उपयोग छात्रावास, होटल, कैंटीन, अस्पताल, वायुयान भोजन सेवा, रेलवे कैंटीन आदि स्थानों में भी किया जा सकता है। आहार नियोजन करते समय न केवल संतुलित एवं पौष्टिक आहार की प्राप्ति ही आवश्यक है, बल्कि भोजन आकर्षक, मनोहारी, स्वादयुक्त एवं सुपाच्य होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पूर्ण तृप्ति एवं संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। अब है आहार आयोजन की प्रक्रिया। आहार आयोजन करते समय हम लोगों को कैसे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या किन बिंदुओं को लेकर हमें आहार आयोजन करना चाहिए। आहार नियोजन हेतु एक पूरे दिन यानी कि 24 घंटे को एक इकाई मानकर की जानी चाहिए। एक दिन में 6 आहार को यानी कि 3 मुख्य आहार तथा 3 अतिरिक्त आहार एक साथ आहार नियोजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक 2 भोजन के मध्य 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। आहार नियोजन प्रातः 6-7 बजे से शुरू करके रात्रि 8:30 से 9:30 बजे के मध्य होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था, कार्यशीलता आदि के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थों को आवश्यक मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। भोजन के 7 भोज्य समूह यानी कि अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं अन्य सब्जियां, मांस, मछली, घी, तेल, गुड़, शक्कर, फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थों के अनुसार आहार नियोजन होना चाहिए। 1 वर्ष तक के शिशु को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही आहार आयोजन होना चाहिए, ताकि व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में असंतुलन नहीं हो। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में अपन जो है आगे इससे पूर्व वाले अध्याय में जिक्र कर चुके हैं। तो इसलिए अपन आहार नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार के हर सदस्य को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त हो, ताकि वे निरोग, प्रसन्न, खुश एवं स्वस्थ रह सके। हमारे भारतीय समाज एवं परिवेश में भोजन के मुख्य 3 समय माने गए हैं: सुबह का नाश्ता,
दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन। परिवार की आवश्यकताओं की स्थितियों के अनुरूप इस आहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है और यह आहार का समय व्यक्ति के कार्य की प्रकृति एवं परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे जैन परिवारों में रात्रि को अंधेरे होने पर भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत या उपवास के समय व्यक्ति धार्मिक परंपराओं के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। उस समय इन 3 समय पर आहार नहीं ग्रहण किया जाता है। आहार विज्ञान एवं पोषण के अनुसार 3 मुख्य भोजन के अतिरिक्त और भी 3 भोजन के समय हैं जो निम्न अनुसार हैं। इन समय में हल्का फुल्का भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण किया जा सकता है। ये समय कौन से हैं? ये समय है सुबह की चाय जो कि 5:30 से 6:30 बजे के मध्य रख सकते हैं। शाम की चाय जो कि शाम को 4:30 से 5:30 बजे के मध्य। सोते समय रात्रि 10 से 10:30 बजे का समय दूध वगैरह जो है वो उस समय दे सकते हैं। सुबह की चाय, अधिकांश भारतीय परिवारों में सुबह की चाय का प्रचलन है। दिन की शुरुआत अच्छी हो, स्फूर्तिदायक एवं ताजगी भरा हो, इसलिए चाय की प्रस्तावना की गई है। जिन परिवारों में चाय का प्रचलन नहीं है वहाँ चाय के स्थान पर अन्य स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ भी ग्रहण किए जाते हैं। बालकों को दूध दिया जाता है, जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। बाद में है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते के बारे में भी कई लोगों में ज़बरदस्त भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग हल्का नाश्ता करते हैं तो कुछ गरिष्ठ, कुछ लोग नाश्ता ही नहीं करते हैं। कुछ लोग वजन घटाने के हिसाब से नाश्ता नहीं करना ही बेहतर समझते हैं, अतः वे केवल नाश्ते के नाम पर 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट या ब्रेड की मात्र 1 स्लाइस ही लेते हैं। जबकि सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए। इसमें कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि रात के भोजन करने के उपरांत सुबह तक आमाशय खाली हो जाता है तथा रात्रि के भोजन एवं सुबह के नाश्ते में 10-12 घंटे का अंतर आ जाता है। आमाशय बिल्कुल खाली एवं चिपका हुआ होता है। साथ ही आमाशय से जठर रस का स्त्रवण होता रहता है, जिससे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक शोधों एवं अनुसंधानों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लोग सुबह का नाश्ता ढंग से नहीं करते हैं उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। वे अपना काम पूरी निष्ठा, लगन एवं मेहनत से नहीं कर पाते हैं। हमारे दैनिक कैलोरी की कुल आवश्यकता का लगभग 25 से 30% भाग नाश्ते से प्राप्त होना चाहिए। साथ ही आवश्यक प्रोटीन का 1/4 भाग सुबह के नाश्ते से प्राप्त होना चाहिए। सुबह का नाश्ता इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे बनाने में कम समय एवं श्रम लगे। 2-3 व्यंजन तैयार करने से बेहतर है कि एक ही व्यंजन तैयार किया जाए जिसमें प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज की पर्याप्त मात्रा हो। नाश्ता का भारी या हल्का होना परिवार की आर्थिक स्थिति, रुचि एवं पसंद पर निर्भर करता है, परंतु फिर भी सुबह का नाश्ता जो तैयार किया ही जाना चाहिए। हल्के नाश्ते में अपन उबला अंडा, कॉफ़ी, फल, दलिया वगैरह ले सकते हैं। मध्यम नाश्ते में आमलेट, ब्रेड, सिका हुआ दूध, फल वगैरह ले सकते हैं। भारी नाश्ते में भरवा पराठे, अंकुरित दालों की चाट, रोटी, मक्खन, दही, चाय इत्यादि ले सकते हैं। दोपहर का भोजन, दिन भर के व्यस्त कार्य के मध्य दोपहर के खाने का समय 1 से 2:30 बजे तक का रहता है। कई ऑफिसों में तथा कार्यस्थलों में दोपहर को खाने की छुट्टी रहती है, जो कि अत्यधिक जरूरी भी है। घर से बाहर जाकर कार्य करने वाले सदस्यों के लिए दोपहर के खाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि वे दोपहर का टिफिन अपने कार्यस्थलों पर ले जाते हैं अथवा घर पर आकर भोजन करते हैं या फिर संस्था की कैंटीन या मेस में दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर का भोजन सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। इसमें कैलोरी की कुल दैनिक आवश्यकता का 50% तक इस समय तक पूर्ति हो जानी चाहिए। साथ ही अन्य पौष्टिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को दोपहर का भोजन प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों से परिपूर्ण होना चाहिए। विद्यालय जाने वाले बालकों का दोपहर का भोजन इस तरह का हो जिसे वे आसानी से खा सकें। वह खाने में स्वादिष्ट एवं रुचिकर हो, क्योंकि विद्यालयों में केवल 30 मिनट का ही अवकाश होता है। इतने कम समय में बालक
टिफ़िन खोलकर खाना नहीं चाहता, उसका मन खेलने में लगा रहता है। यदि दोपहर का भोजन मनमोहक, सुगंध से भरपूर, लुभावना एवं स्वादिष्ट होगा तो बालक उसे भरपेट खा लेगा। शाम की चाय, छोटा सा नाश्ता एवं चाय ग्रहण करना आवश्यक रहता है शाम के समय। इससे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति एवं ऊर्जा मिलती है, जिससे आगे की कार्य करने की रुचि बनी रहती है। इस बहाने काम के मध्य थोड़ा विश्राम भी मिलता है। शाम की चाय बहुत भारी नहीं होनी चाहिए। चाय या कॉफ़ी के साथ हल्का भोजन सुपाच्य लिया जा सकता है, जैसे 2 बिस्किट, तली हुई मूंगफली या मूंगफली की चक्की, भुना चना, मौसमी फल आदि। बच्चे को शाम को दूध या फलों के रस दे सकते हैं। रात्रि का भोजन भारी होगा या हल्का, ये दोपहर के भोजन पर निर्भर करता है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के अनुरूप रात्रि का भोजन 8:30 से 9:30 के बीच में होना चाहिए। अधिकांश परिवारों में रात्रि का भोजन पूर्ण होता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में घर के सभी सदस्य नौकरी करने अपने अपने कार्यस्थल चले जाते हैं। बालक स्कूल जाते हैं, किशोर किशोरियाँ महाविद्यालय में पढ़ने चले जाते हैं। अतः रात्रि के समय घर के सभी सदस्य एक साथ मिल बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे परिवारों में रात्रि का भोजन पूर्ण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, कोई भी मीठा एक पदार्थ, सलाद या पापड़ होना चाहिए। इससे हर एक व्यक्ति को सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दिन भर की आवश्यक कैलोरी का 50% कैलोरी रात्रि के भोजन से प्राप्त हो जानी चाहिए। अब लास्ट है सोने से पूर्व। हर एक व्यक्ति के लिए ये दिन का अंतिम भोजन होता है। इस भोजन का प्रमुख प्रयोजन दिन भर के व्यस्तम तनावपूर्ण कार्यक्रम का प्रभाव भोज्य पदार्थों को ग्रहण की जाने वाली मात्रा पर पड़ता है। कई बार दिन एवं रात्रि के भोजन से व्यक्ति की दैनिक आवश्यक कैलोरी एवं अन्य पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तब सोने से पूर्व के भोजन ग्रहण करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। सोने से पूर्व दूध लेना अच्छा है, क्योंकि दूध में सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात एवं मात्रा में मौजूद रहते हैं। दूध एक पूर्ण पौष्टिक आहार है, जिससे शरीर का पोषण होता है, शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।